राधे राधे, हरे कृष्ण। और अस्पनरियोटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। आज दिनांक है 25 जनवरी, दिन है रविवार और आज है माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, जो कि आज 12:41 AM से शुरू होकर देर रात 11:40 पर समाप्त होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:05 पर। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा और आज भद्रा काल भी रहेगा। भद्रा आज रात 11:10 से प्रारंभ होगी और भद्रा काल की समाप्ति कल सुबह 10:16 पर होगी। भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा, जो कि पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं होगी। आइए हर दिन की तरह सुनते हैं माघ मास महत्तम में आगे की कथा। माघ मास का पावन समय चल रहा था। चारों ओर शीतलता थी, किंतु भक्तों के हृदय में भक्ति की अग्नि प्रज्वलित थी। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नदियों के तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देती थी। गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य पवित्र नदियां मानो स्वयं भक्तों के पाप धोने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई हो। राजा नृपेंद्र अपने राज्य में माघ मास के महत्व को लेकर अत्यंत श्रद्धावान थे। वे स्वयं प्रतिदिन गंगा स्नान करते, ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और द्रव्य का दान देते तथा विष्णु भक्ति में लीन रहते। एक दिन राजा ने अपने राजगुरु महर्षि दधीचि से पूछा, हे गुरुदेव, माघ मास में स्नान, दान और व्रत का इतना अधिक महत्व क्यों बताया गया है? क्या केवल इन कर्मों से ही मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन, यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। माघ मास स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अच्छे फल प्रदान करता है। आज मैं तुम्हें एक पावन कथा सुनाता हूँ, जो माघ मास की महिमा को और भी स्पष्ट कर देगी। प्राचीन काल में धर्मपुर नामक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवशर्मा। वह अत्यंत निर्धन था, किंतु उसका हृदय धर्म, भक्ति और सत्य से परिपूर्ण था। उसके पास न तो धन था, न कोई बड़ा आश्रम। फिर भी वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु का स्मरण करता और यथाशक्ति दान करता। माघ मास का आरंभ हुआ। शीत अत्यधिक थी। लोग गर्म वस्त्रों में भी कांप रहे थे, किंतु देवशर्मा प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व नदी में स्नान करता। उसकी पत्नी उसे रोकती और कहती, स्वामी, हमारे पास पर्याप्त वस्त्र नहीं है, शरीर दुर्बल हो गया है, इतनी ठंड में स्नान करना उचित नहीं। देवशर्मा शांत स्वर में उत्तर देता, प्रिय, माघ मास में किया गया स्नान जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। यदि इस शरीर से धर्म का पालन न हो तो इस शरीर का क्या उपयोग? पत्नी भी उसके साथ भक्ति में सहभागी बन गई। एक दिन माघ मास की अमावस्या आई। देवशर्मा के पास केवल थोड़े से चावल और एक पुराना वस्त्र था। उसी दिन एक भूखा साधु उसके द्वार आया। देवशर्मा ने बिना क्षण भर सोचे वही अन्न और वस्त्र साधु को दान कर दिया। पत्नी ने चिंतन होकर कहा, अब हम क्या खाएंगे? देवशर्मा मुस्कुराया। जो भगवान विष्णु पर भरोसा करता है, उसको कोई अभाव नहीं होता। साधु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारा यह दान माघ मास में किया गया है। इसका फल तुम्हें इस लोक और परलोक दोनों में प्राप्त होगा। वास्तव में वह साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जो भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। उस रात्रि देवशर्मा को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके मुख पर करुणा और प्रेम की आभा थी। भगवान बोले, वत्स, देवशर्मा, तुमने माघ मास में स्नान, व्रत और दान करके मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे समस्त कष्ट शीघ्र ही समाप्त होंगे। प्रातःकाल
जब देव शर्मा की आंख खुली तो उसके घर के द्वार पर अन्न, वस्त्र और धन से भरी थैलियां रखी थी। नगर के राजा ने स्वयं आकर उसे सम्मानित किया और राजकीय सेवा प्रदान की। महर्षि दधीचि आगे बोले, राजन, जहाँ भक्ति और विनम्रता से उत्थान होता है, वहीं अहंकार से पतन भी निश्चित है। उसी नगर में एक धनी सेठ रहता था, किंतु अहंकारी था। वह माघ मास में दान तो करता था, परंतु दिखावे के लिए। वह ब्राह्मणों को बुलाकर कहता, देखो मैं कितना बड़ा दानी हूँ। उसके मन में न भक्ति थी न श्रद्धा। परिणाम स्वरूप उसका धन नष्ट होने लगा, परिवार में कलह बढ़ गया और अंततः वह रोगग्रस्त हो गया। तब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वह देव शर्मा के पास गया और बोला, मैंने दान तो किया, किंतु अहंकार के साथ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। देव शर्मा ने कहा, माघ मास में सच्चे मन से स्नान, दान और भगवान का स्मरण करो, अहंकार त्याग दो। धनपाल वैसा ही किया और धीरे धीरे उसका जीवन पुनः सुखमय हो गया। महर्षि दधीचि बोले, राजन, माघ मास केवल बाहरी कर्मों का नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का मास है। इस मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना, गीता और पुराणों का पाठ करना, अनवस्त्र, तिल, घी और कंबल का दान करना, स्वयं और सत्य का पालन करना, यदि ये सब श्रद्धा से किया जाए तो मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यह कथा सुनकर राजा नृपेंद्र भाव विभोर हो गए। उन्होंने प्रण किया, हे गुरुदेव, आज मैं न केवल स्वयं माघ मास का पालन करूंगा बल्कि अपने राज्य की प्रजा को भी इसका महत्व समझाऊंगा। राजा ने पूरे राज्य में माघ स्नान, दान और सत्संग की व्यवस्था करवाई। नगर नगर में धर्म का प्रचार होने लगा। लोग पाप कर्म छोड़कर पुण्य मार्ग पर चलने लगे। महर्षि दधीचि ने कथा समाप्त करते हुए कहा, राजन, माघ मास मनुष्य को यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति, विनम्रता और करुणा ही जीवन का सार है। जो व्यक्ति माघ मास में श्रद्धा से नियमों का पालन करता है, उसके जीवन की दरिद्रता, रोग और दुख दूर हो जाते हैं। राजा ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। जो व्यक्ति श्रद्धा से माघ मास कथा अध्याय 22 का पाठ या श्रवण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। विष्णु कृपा प्राप्त होती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।